Myself, Dr. Rajiv Namdev, in charge Automobile Engineering from Sri Vaishnav Polytechnic College, Indore, welcomes you all diploma engineering students in the subject Industrial Engineering. Our today's topic is multiple activity or main machine process chart. In this section, we will study multiple activity, विभिन्न गतिविधि, या इसको ही हम मेन मशीन के नाम से भी जानते हैं, मानव मशीन प्रोसेस चार्ट, प्रक्रम चार्ट। आप लोगों ने जब रिकॉर्डिंग टेक्निक्स बताई गई थी उस समय गौर किया होगा कि प्रोसेस चार्ट जिसमें सीक्वेंस बताते हैं वो हम आउटलाइन प्रोसेस, फ्लो प्रोसेस, 200 प्रोसेस पढ़े हैं, बट यहाँ पर प्रोसेस चार्ट विथ टाइम स्केल। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम स्केल। तो मेन मशीन प्रोसेस चार्ट या मल्टीपल एक्टिविटी प्रोसेस चार्ट में हम टाइम स्केल का यूज़ करेंगे। इनका क्लासिफिकेशन, पर्पस, उद्देश्य, एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग, एग्जाम्पल्स, उदाहरण हम इस भाग में पढ़ेंगे। मल्टीपल एक्टिविटी या मेन मशीन प्रोसेस चार्ट is a chart in which the activities of worker or man and machine are recorded. आप लोगों ने देखा था 200 प्रोसेस चार्ट में, हमने देखा था राइट हैंड क्या कर रहा है, लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है। अब हम यहाँ पर जो चार्ट बना रहे हैं कि एक वर्कर है और एक मशीन है, तो वर्कर कब काम कर रहा है और मशीन कब काम कर रही है। तो विभिन्न गतिविधि अथवा मानव मशीन चार्ट एक ऐसा चार्ट है जिसमें मानव एवं मशीन की गतिविधियां रिकॉर्ड की जाती हैं। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड ऑन अ कॉमन टाइम स्केल। इसमें टाइम स्केल होता है, ये पहली बार अपना है जिसमें कि टाइम स्केल कंपलसरी है। बाकी जगह भी टाइम था लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बट यहाँ पर एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड ऑन अ कॉमन टाइम स्केल टू शो द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड मशीन। मानव मशीन की गतिविधियाँ उभयनिष्ठ समय मापनी में परस्पर संबंध के लिए रिकॉर्ड की जाती हैं। द चार्ट शोज द आइडल टाइम ऑफ वर्कर और मशीन ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो इस चार्ट के द्वारा मानव अथवा मशीन के सुस्त अथवा कार्यकारी समय, आइडल टाइम और वर्किंग टाइम, इनको दर्शाता है। इसलिए इसमें दो ही प्रतीक का उपयोग होता है कि वर्किंग और आइडियल। देयरफॉर ओनली टू सिंबल्स, वर्किंग और आइडियल, कार्य कर रहे हैं या सुस्त हैं, आर यूज्ड इन दिस चार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वो जो हम 5 सिंबल यूज़ करते थे अभी तक, उनका उपयोग इसमें नहीं होगा। कौन से 5? ऑपरेशन, इंस्पेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डिले और इनवर्स ट्रायंगल। यहाँ पर 2 सिंबल यूज़ होंगे, एक वर्किंग और एक आइडल। अब हम इसे क्लासिफिकेशन की ओर देखें कि यदि हमारा एक ऑपरेटर और एक मशीन है तो वो मेन मशीन एक्टिविटी चार्ट कहलाएगा। तो पहला वाला है मेन मशीन एक्टिविटी चार्ट व्हेन अ सिंगल ऑपरेटर इज वर्किंग ऑन अ मशीन, एक मशीन एक ऑपरेटर। सेकेंड टाइप का होता है कि जब ग्रुप ऑफ वर्कर्स एक ही मशीन पे काम कर रहा हो, उसको हम जानते हैं मशीन बहुमानव गतिविधि चार्ट। सो मशीन मल्टी मैन एक्टिविटी चार्ट व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स आर वर्किंग ऑन अ मशीन। तीसरा प्रकार का जो है वो ये है कि जब एक ऑपरेटर कई मशीनों पर कार्य कर रहा हो। तो पहले वाला क्या था कि कई ऑपरेटर एक ही मशीन पर कार्य कर रहे हैं, अब ये वाला क्या हो गया, एक ऑपरेटर कई मशीनों पर कार्य कर रहा है। तो देखिए मल्टी का यूज़ देखिए आप, पहले वाले में मल्टी कहीं नहीं लिखा है, दूसरे वाले में क्या आया, मशीन मल्टी मैन, मतलब आदमी ज़्यादा है मशीन एक है। इसमें क्या आ गया, आदमी एक है ऑपरेटर मैन, और मशीन क्या है, मल्टी मैन मल्टी मशीन एक्टिविटी चार्ट व्हेन अ सिंगल ऑपरेटर इज वर्किंग ऑन अ मल्टीपल मशीन। तो मानव बहु मशीन गतिविधि चार्ट जब एक प्रचालक मशीनों के समूह पर कार्य कर रहा है। और लास्ट में है एक और कॉम्बिनेशन अपना बचता है मल्टी मैन मशीन, यानी कि
आदमी भी, ऑपरेटर भी एक से ज़्यादा हैं और मशीन भी एक से ज़्यादा है। तो जब ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स आर वर्किंग ऑन अ कॉमन सेंट्रल मशीन, मतलब एक बड़ी मशीन जिस पर कि लोग बाग काम कर रहे हैं, तो वो कहलाएगी बहुमानव मशीन गतिविधि चार्ट, जब प्रचालकों का समूह मशीनों के समूह पर कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से वर्गीकरण में आप देखिएगा कि मेन और मशीन को ही सेंटर्ड किया गया है। पहले वाले में एक आदमी, एक ऑपरेटर, एक मशीन। दूसरे वाले में एक ऑपरेटर, कई मशीन। तीसरे वाले में अपन देखें, दूसरे वाले में था एक मशीन, कई ऑपरेटर। तीसरे वाले में है एक ऑपरेटर, कई मशीन। और आखिरी वाले में है ग्रुप ऑफ ऑपरेटर, ग्रुप ऑफ मशीन। पर्पस, मेन मशीन चार्ट का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आइडल टाइम ऑफ मेन एंड मशीन निकालना, या इसका रिवर्स हम सोचें, परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ मेन एंड मशीन। बोथ आर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आइडल टाइम निकाल लेंगे तो हम उसको कम करेंगे, वर्किंग टाइम निकालेंगे उसको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दूसरा इसका, चूँकि हम यहाँ पर इसलिए दो ही सिंबल यूज़ करते हैं, आइडल और वर्किंग। दूसरा है टू ऑप्टिमाइज वर्क डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन मैन एंड मशीन। ऐसा ना हो कि मैन काम कर रहा है ज़्यादा और मशीन कम कर रही है, या मशीन ज़्यादा काम कर रही है, मैन फालतू बैठा है, क्योंकि लागत तो हमारी दोनों में लग रही है। तो उनके बीच में अनुकूल कार्य वितरण करना, टू ऑप्टिमाइज वर्क डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन मैन एंड मशीन। थर्ड है टू डिसाइड नंबर्स ऑफ वर्कर्स इन अ ग्रुप, कि एक ग्रुप में या एक शिफ्ट में कितने वर्कर होना चाहिए, ये भी हम तय कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू बैलेंस द वर्क टीम, कार्य समूह का संतुलन करना। नेक्स्ट, टू एग्जामिन द एक्टिविटीज, गतिविधियों का परीक्षण करना। नेक्स्ट, टू रिकॉर्ड द कॉम्प्लेक्स मूवमेंट ऑफ मटेरियल और मैन, जहाँ पर जटिल गतियाँ हों उनको अपने को मानव अथवा मशीन की उनको रिकॉर्ड करना। एंड लास्ट, टू फाइंड आउट द मोस्ट इकोनॉमिकल रूट, अति किफ़ायती मार्ग को ज्ञात करना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यदि हम ये करेंगे तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इस तरीके से इसके पर्पज़ में देखिए आप कि शुरुआत हमने की थी आइडल टाइम ऑफ मैन एंड मशीन निकालने से, और एंड में हम पहुंच गए मोस्ट इकोनॉमिकल रूट को फाइंड आउट करना। अब हम देखें इसके एप्लीकेशंस। तो प्लांट रिपेयर और मेंटेनेंस में इसका उपयोग होता है, संयंत्र की मरम्मत और रखरखाव में, जॉब कंस्ट्रक्शन में, कार्य निर्माण में। आपने देखा होगा जब छत डलती है तब आप एक सिंक्रोनाइजेशन देखिएगा कि जो मशीन चल रही है, जो मिक्सर है जो कि अपना सीमेंट कंक्रीट को मिक्स कर रहा है, वो वर्कर है जो उसको कैरी कर रहा है और वर्क हो रहा है छत जब डलती है, तो वो मेन मशीन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। देन प्लानिंग, टीम वर्क, समूह कार्य योजना को प्लानिंग करना, ये भी इसका एप्लीकेशन में आता है। देन नेक्स्ट, अब हम देखते हैं एक एग्जांपल, मेन मशीन चार्ट। इस मेन मशीन चार्ट में आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड टॉप पर मैंने यहाँ ब्लॉक बनाया हुआ है, वो एक्टिविटी बता रहा है, और राइट हैंड टॉप पर समरी बनी हुई है, और उसके नीचे कुछ कलरफुल दिख रहा है, वो हमारा चार्ट है। अब हम इसको वन बाय वन देखें। ये जो एक्टिविटी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, इस एक्टिविटी को थोड़ा गौर से देख लें कि एक्टिविटी क्या हो रही है। एक्टिविटीज़ है और टाइम भी दिया कि लोड जॉब ऑन मशीन, ऑपरेटर ने मशीन पर जॉब को लोड किया, उसमें समय कितना लिया, 1 मिनट। फिर उसने मशीन को स्टार्ट किया 0.5 मिनट। फिर मशीन इज़ वर्किंग, कार्य कर रही है 6 मिनट तक। अब उसने मशीन को रोका, स्टॉप द मशीन 0.5 मिनट में, और जो जॉब उसने लगाया था उसको अनलोड किया 1 मिनट, तो ये 9 मिनट। तो 9 मिनट में एक जॉब बन के आपका बाहर आ जाता है मशीन से। तो टोटल साइकिल टाइम जो है, इसको हम एक साइकिल बोलेंगे क्योंकि ये काम लगातार होता रहेगा मैन और मशीन का। तो एक टोटल टाइम जो लग रहा है एक जॉब निकलने में, वो 9 मिनट निकल रहा है। तो आपको क्वेश्चन भी इसी प्रकार का आता है, इस प्रकार की गतिविधियाँ लिखी होती हैं, तो उसमें अब आपको चूज़ करना है कि सारी गतिविधियों में कौन आदमी काम, कौन ऑपरेटर काम कर रहा है या मैन काम कर रहा है, कौन सा काम मशीन कर रही है, और जो जो काम कर रहा है वो वर्किंग, बाकी समय वो आइडल। इसलिए आपको इस पर्टिकुलर ब्लॉक पर एक्टिविटी मैंने लिख दी है पूरी, अदरवाइज़ ये एग्ज़ाम में आपको केवल वर्ड्स में लिखा इसी प्रकार से आता है, और फिर आपको चार्ट बनाना होता है।
इस चार्ट के साथ साथ आपको परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ मैन एंड मशीन निकालना होता है। तो यहाँ पर समरी भी देखिए आप, डिफरेंट टाइप की है, सिंबल्स नहीं बने हुए हैं जैसे हमने पहले देखे थे कि 5 सिंबल बने हैं, कितना हुआ, फिर प्रपोज्ड और फिर परसेंटेज सेविंग, इस तरह के नहीं है, बल्कि थोड़ा चेंज है ये कि सबसे पहले लिखा है लेफ्ट में देखिए आप मैन और मशीन, फिर यहाँ पर आइडल टाइम कितने समय सुस्त रहा, फिर वर्किंग टाइम कितने समय काम किया, फिर साइकिल टाइम कुल समय क्या लगा। यदि आप वर्किंग टाइम को साइकिल टाइम से डिवाइड करके इंटू 100 कर दें तो आपको परसेंटेज यूटिलाइजेशन हो जाएगा, मतलब वर्किंग टाइम का यूटिलाइजेशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो अभी फिगर लिखे हैं वो अपन चार्ट देखने के बाद डिस्कस कर। तो आइए अब हम चार्ट की ओर चलते हैं। चार्ट में हम देखें तो चार्ट का देखिए आप पैटर्न किस तरीके का है वो समझ लीजिए आप, कि सबसे सेंटर में, चूँकि टाइम के नीचे मैंने बना दिया, आप इसको सेंटर में बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप सेंटर में लें टाइम, तो ये टाइम आपको दिख रहा है सेंटर में है। और ये सेंटर में टाइम मैंने इस प्रकार से क्यों लिखा है, ये हम सवाल में देखें जो सबसे छोटी यूनिट है 0.5, उसके सीक्वेंस में बनाते जाएं। तो इस तरीके से पूरा आखिरी तक आप बना लें। मेन मशीन एक आदमी और एक मशीन है, तो आप जितना टोटल साइकिल टाइम है उतना बना लें। तो 0.5, 1, 1.5, तो ये टाइम स्केल क्या लगेगा, ये कॉमन टाइम है। इसके दोनों तरफ सिंबल रहेंगे। लेफ्ट हैंड पर सिंबल के बगल में मेन रहेगा, तो मेन की एक्टिविटी लिखेंगे और उसके सिंबल बनाएंगे। और राइट हैंड पर सिंबल रहेगा, वो मशीन के लिए रहेगा, तो मशीन के लिए सिंबल राइट हैंड पर है। तो ऊपर देखें आप, मेन, सिंबल, टाइम, सिंबल, मशीन। टाइम बीच में इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो बनता है वो कॉमन टाइम स्केल पर बनता है। हमने इसके बारे में पढ़ा है कि कॉमन टाइम स्केल पर मशीन एक चार्ट बनता है। अब आप पहली एक्टिविटी देखिए, लोड जॉब ऑन मशीन। अब ये किसने किया, आदमी ने किया, तो ये ग्रीन कलर कर दिया। स्टार्ट मशीन किसने चालू करी, मैन ने करी, तो ये ग्रीन कर दिया। अब जब ये काम कर रहा था उस समय हमारी मशीन जो थी वो आइडल थी, तो ये मैंने डिफरेंट कलर से ले लिया है, समवट ऑरेंज, डल ऑरेंज हम इसको बोल सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से मशीन चालू हुई, मशीन को चालू करने के बाद अब मशीन ने काम करना शुरू किया, तो कितने समय करेगी, 6 मिनट। तो 1.5 मिनट के बाद शुरू हुई, तो 6 मिनट से कब हो जाएंगे, 7:30 पर। तो यहाँ तक मशीन ने काम किया, तो मशीन हो गई ग्रीन। अब इसके बाद क्या होगा, मशीन को रोकेगा ऑपरेटर, तो उसने रोका 0.5 में, और फिर 1 मिनट में जॉब को अनलोड किया। तो बहुत सिंपल मेन मशीन चार्ट है। अब आप जब एग्ज़ाम में बनाएंगे तब आप क्या करेंगे कि जो मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया है उसकी जगह पर आप सेक्शन लाइन, जैसे हम मैकेनिकल ड्राफ्टिंग में मैकेनिकल ड्राफ्टिंग में खींचते हैं, वैसी सेक्शन लाइन आप वहाँ बना दें कि वो बता देगा आपका वर्किंग, और जो खाली स्थान छोड़ दें वाइट पेपर पे दिखेगा वो आपका हो जाएगा आइडल। ये पहचान है। यहाँ पर मैं कलर कर सकता था तो मैंने कलर किया हुआ है, तो जिससे आपको क्लियर हो जाए। अब इसमें एक डाउट आता है कि मशीन को चालू करा उसने 1 मिनट के बाद 1.5 मिनट तक, 1 से 1.5 मिनट। अब आप बोलेंगे कि मशीन चालू करने में तो बटन दबाया मशीन चालू हो गई, तो मशीन 2 मिनट की शुरुआत से नहीं बल्कि 1.5 मिनट की शुरुआत से होनी चाहिए। या मशीन जो बंद होनी चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए, 7:30 मिनट पे बंद नहीं होनी चाहिए बल्कि 8 पे बंद होनी चाहिए, क्योंकि मशीन को वो रोकेगा तब बंद होगी। तो यहाँ पर हम गौर करें, ध्यान में रखें, ये कन्फ्यूजन कई बार आता है, वो ये कि हम यहाँ पर मशीन चालू है, रनिंग है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मशीन इज़ रनिंग, बल्कि हम बात कर रहे हैं मशीन इज़ वर्किंग, यानी जब वो कटिंग कर रही है तब। इसलिए मशीन चालू हो गई लेकिन वो सुस्त है क्योंकि वो कोई मशीनिंग ऑपरेशन नहीं कर रही है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कि मशीन को जब तक रोका गया 0.5 मिनट का टाइम लगा, उस समय मशीन चल रही थी लेकिन वो कटिंग नहीं कर रही थी, इसलिए वो आइडल में काउंट होगा। तो इस प्रकार से हम ग्रीन ग्रीन देखें तो 1.5 मिनट ऊपर के ग्रीन और 1.5 मिनट नीचे के ग्रीन, ये वर्किंग टाइम हो गया। 1.5 और 1.5 3 मिनट वर्किंग टाइम हो गया किसका, मैन का, और 6 मिनट इसका क्या हो गया, आइडल टाइम। जबकि मशीन का देखें हम, तो मशीन में क्या हो रहा है कि ऊपर के 1.5 मिनट सुस्त है और लास्ट के 1.5 मिनट आइडल है, तो टोटल 3 मिनट क्या हो गई, वो आइडल या सुस्त, और 6 मिनट क्या कर रही है, वो वर्किंग। अब हम आते हैं हमारे समरी चार्ट पर। तो यहाँ पर हमने समरी में क्या देखा,
मेन का वर्किंग टाइम कितना था 3 मिनट, मशीन का कितना था 6 मिनट, टोटल साइकिल कितनी थी 9 मिनट, ये भी 9 मिनट। तो बाकी का बचा टाइम क्या हो गया आपका आइडल टाइम। मेन के लिए 6 मिनट और मशीन के लिए 3 मिनट। अब कई बार आइडल टाइम को पहले वर्किंग टाइम लिखते हैं, फिर साइकिल टाइम, फिर आइडल टाइम, तो घटा देते हैं। यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है कि अब हमको डिवाइड करना है, तो वर्किंग टाइम 3/9 इंटू 100 33.3% और 6/9 इंटू 100 66.67। तो ये लिखने का तरीका है, आप ऐसा लिख सकते हैं, बट इस चीज़ को ध्यान रखें कि जब भी परसेंटेज यूटिलाइजेशन निकाला जाए या प्रतिशत उपयोगिता जिसको बोला जाता है हिंदी में, प्रतिशत उपयोगिता निकालते समय हमको इसको वर्किंग टाइम, कार्यकारी समय से चक्र समय, साइकिल टाइम को भाग लगा के 100 से गुणा करना है। 100 से गुणा क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज में पूछ रहा है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था मेन मशीन चार्ट। अब इस समरी को देख करके एक चीज़ आती है कि आदमी को हम तनख्वाह दे रहे हैं 100% काम के लिए और वो काम कर रहा है 1/3, तो 2/3 तो आदमी फ्री हो गया। तो अब हम क्या करें इसके लिए? तब हम इम्प्रूवमेंट का सोचते हैं। हम कहते हैं कि एक काम करते हैं अपन कि एक और मशीन लगा देते हैं, तो कम से कम आदमी अभी 33 कर रहा है तो फिर 66 कर लेगा और मशीन हमारी 2 लग जाएंगी। तो आइए अब हम इसी एग्जाम्पल को देखते हैं जो हमने क्लासिफिकेशन में देखा था। यहाँ पर क्लासिफिकेशन हमने क्या देखा था कि मेन मल्टी मशीन एक्टिविटी, यानी कि सिंगल ऑपरेटर इज वर्किंग ऑन मल्टीपल। मल्टीपल में यहाँ पर हम 2 ही मशीन लेंगे, एक आदमी 2 मशीन। तो 1 मैन 2 मशीन पे बात करेंगे अब हम कि ये चार्ट किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज समरी में होगा। समरी में क्या चेंज होगा कि मशीन नंबर 1 आ जाएगी, मशीन नंबर 2 आ जाएगी। और यहाँ पर मैंने चूँकि स्पेस कम है इसलिए मैंने 2 ऑपरेशन को कंबाइन कर दिया। मीनिंग सेम है कि लोड जॉब और स्टार्ट मशीन 1 मिनट और आधा मिनट लिखा था, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 1.5 मिनट इकट्ठा लिख दिया है। इसी प्रकार से इसके अनलोड जॉब और स्टॉप मशीन 1.5 मिनट को भी इकट्ठा लिख दिया है। मशीन 6 मिनट ही काम कर रही है, टोटल टाइम हमारा जो लग रहा है वो 9 मिनट ही लग रहा है। तो प्रॉब्लम वही है, केवल उसको इसलिए मैंने कर दिया कि अब हम जो टाइम स्केल बनाएंगे वो 0.5 का नहीं बल्कि सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई हमारी 1.5 मिनट, तो हम 1.5 मिनट का बनाते जाएंगे। तो मेरे इस स्लाइड में आ जाएगी पूरी एक्टिविटी, इसलिए मैंने इसको टाइम को इस तरीके से लिखा हुआ है। अब आइए अपन बात करते हैं। अब इस चार्ट में आप एक चीज़ और देख रहे हैं, टाइम स्केल है भैया बीच में, लेफ्ट में है सिंबल और उसके बगल में है मैन, मतलब मैन का वर्किंग और मैन का सिंबल। राइट में है सिंबल और फिर मशीन नंबर 1 की वर्किंग, और फिर उसके बगल में एक और सिंबल और फिर मशीन नंबर 2 की वर्किंग। तो यहाँ पर एक मशीन और जोड़ने से हमको उसका सिंबल और मशीन का डिटेल भी लिखना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि पहली वाली जो हमने बनाया था चार्ट वो तो 9 मिनट में ख़त्म हो गया था, लेकिन ये तो 24 मिनट तक जा रहा है। तो जब एक आदमी 2 मशीन पे काम करेगा तो आप उसका साइकिल टाइम जो है केवल 9 मिनट करने पर नहीं निकाल सकते, वो एग्जैक्ट नहीं आएगा। इसलिए आपको 2 से 3 बार इसको रिपीट करना पड़ेगा। तो मतलब जैसे 9 मिनट का है तो आपको 27 मिनट तक इसको करना चाहिए, तब जा कर के साइकिल टाइम निकलेगा। आइए देखते हैं हम कैसे काम हो रहा है। देखिए सबसे पहले आदमी ने काम किया, वो क्या काम किया कि उसने जॉब को लोड किया, मशीन नंबर 1 को स्टार्ट किया। यहाँ पर मशीन नहीं लिखा है, मशीन नंबर 1, क्योंकि 2 मशीन हो गई हैं, तो उसने 1.5 मिनट में कर दिया। फिर इसके बाद अब वो फ्री हो गया था, तो क्योंकि 1.5 मिनट के बाद तो फिर मशीन चालू हो गई ना, यहाँ पे मशीन नंबर 1 चालू हो गई और ये आइडल है, लेकिन मशीन नंबर 2 तो अभी भी फ्री है। तो वो इस फ्री समय में क्या करेगा, लोड जॉब एंड स्टार्ट मशीन नंबर 2, तो यहाँ पर वो मशीन नंबर 2 को स्टार्ट कर देगा। तो मशीन नंबर 2 देखिए 3 मिनट के बाद चालू हो गई है, अब ये मशीन चल रही है। तो जो 1.5 मिनट के बाद चालू हुई थी वो 7.5 मिनट पे बंद हो जाएगी मशीन नंबर 1, जबकि मशीन नंबर 2 कब बंद होगी, 3 मिनट के बाद चालू हुई थी तो वो कब बंद होगी आपकी 9 मिनट के बाद। तो जैसे ही ये 7:30 पे बंद होगी मशीन, 7:30 मिनट हो जाएंगे, तो अब वो क्या करेगा, अनलोड करेगा जॉब स्टॉप मशीन नंबर 1 और फिर उसी को लोड कर देगा। तो मशीन आपकी 10:30 मिनट के बाद मतलब 1.5 मिनट बाद फिर से चालू हो जाएगी मशीन नंबर 1, और तब तक उसने देखा कि मशीन नंबर 2 जो थी वो रुक चुकी है, तो वो उस पर से जॉब को अनलोड करेगा, स्टॉप करेगा मशीन को। रुक चुकी है मतलब मशीन तो रनिंग है लेकिन वो कटिंग करना बंद कर चुकी है, तो हम कटिंग कर रहे को वर्किंग टाइम मानते हैं। तो यहाँ पर ये आइडल थी,
तो उसने मशीन को बंद किया, फिर इसके बाद उसने लोड कर दिया जॉब को। इस सीक्वेंस को बड़ा प्रिसाइजली आप गौर करना, इसमें गड़बड़ बहुत ज़्यादा होती है कि मतलब ध्यान देना कि पहले इसने काम किया, फिर उसी समय मशीन को चालू कर देना 1 को, फिर इसके बाद मशीन 2 को कर देना, फिर उनके टाइम पे आ जाना, जो पहले हो रहा है उसको वहाँ ले आना। तो इस तरीके से आप इस साइकिल को चलाते जाएंगे और कम से कम 3 बार आप इस साइकिल को चलाइए। मेरे पास चूँकि जगह कम थी और काम भी हो गया था, तो मैंने 24 मिनट तक चलाया था, अदरवाइज में 27 मिनट तक चलाया था। तो अब आपका ये हो गया पूरा मेन मशीन चार्ट। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो आप सभी बना ही लेंगे। अब आई कि मशीन जो काम कर रही है उस समय क्या कर देंगे हम, ग्रीन कलर से शो किए मैंने यहाँ पर कौन से, जब वो वर्किंग हो रहा है, और डल ऑरेंज कलर से शो किए मैंने जब वो आइडल है या सुस्त है। डल कलर इसलिए मैंने यूज़ किया है। आप एग्ज़ाम में क्या करेंगे, जहाँ वर्किंग है वहाँ पर क्या कर देंगे आप, सेक्शन लाइन 45 डिग्री पे आप खींच देंगे, और जहाँ पर आइडल है वहाँ पे खाली छोड़ देंगे। तो अब इसमें अब हम जो लेंगे साइकिल टाइम, वो हम क्या करेंगे कि देखिए 2 रेड लाइन देखिए आपको बनी हुई है यहाँ पर, ये जो 2 रेड लाइन है इस पर गौर करें, आप मेन तरफ से सिलेक्ट करें, मशीन तरफ से ना करें। यहाँ पर मैंने पहली लाइन ली है आइडल जहाँ ख़त्म होता है जस्ट उसके बाद, मतलब अपनी साइकिल यहाँ से शुरू हुई, अनलोड जॉब मशीन 1, लोड जॉब मशीन 1, अनलोड जॉब स्टॉप मशीन 2, लोड जॉब मशीन 2, फिर आइडल टाइम, और फिर आइडल टाइम ख़त्म होगा। तो साइकिल क्या होगी, फिर से अब अपनी अनलोड शुरू हो जाएगी। तो ये लाल रंग से जो लिया हुआ है ये मेरा साइकिल, एक साइकिल बताएगी। क्लियर? तो इसको गौर करें। दूसरा एक और ऑप्शन है आपके पास कि आप क्या करें, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। कहाँ से, कि लोड जॉब ख़त्म हो उसके बाद से आपने लिया, और यहाँ पे लोड जॉब ख़त्म हुआ यहाँ तक की ले लें आप साइकिल। या फिर आप बीच की भी ले सकते हैं कि जो पर्पल कलर से दिखाया अनलोड जॉब एंड स्टॉप मशीन 2, तो यहाँ पर कहाँ जाएगा, लोड जॉब एंड स्टार्ट मशीन नंबर 1 तक का टाइम। मतलब साइकिल सब में सेम आएगी, कोई सा भी एक ले सकते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर रेड कलर से बताया है, या तो आप ये वाली साइकिल चूज़ कर लें, या फिर ब्लू कलर से बताया है आप ये वाली साइकिल चूज़ कर लें। चूँकि मेरे पास जगह नहीं थी, अदरवाइज साइकिल आप जो चूज़ करेंगे वो मेन के स्टेप से ही करेंगे। तो इस तरीके से आपको साइकिल चूज़ करना है। अब मैंने साइकिल चूज़ करी, उसमें ये देखा कि ये 90 मिनट से शुरू हो रहा है और 7.5 मिनट के बाद से शुरू हो रहा है और 18वें मिनट तक जा रहा है। मतलब कितना हो गया, ये 10.5 मिनट, जबकि हमारा साइकिल टाइम तो 9 मिनट है। तो एक चीज़ गौर करिएगा आप कि जब मेन विथ 2 मशीन चार्ट बनाते हैं तो साइकिल टाइम बढ़ जाता है। अब इसको वेरीफाई कैसे करें कि हमने सही किया, तो हम दूसरा साइकिल और करके चेक कर लें। तो दूसरा साइकिल में भी यही हो रहा है, जो ब्लू कलर की लाइन खींची है इनके बीच में भी टाइम कितना हो रहा है, 13.5, और यहाँ पे 24 में से 13.5 गया, कितना बचा, 10.5। तो हमारा साइकिल टाइम 10.5 आ रहा है। मतलब पहले जो हमारा 9 मिनट था, मतलब 9 मिनट में एक जॉब बन रहा था, वो अब हमारा 10.5 मिनट में हो गया। लेकिन 10.5 मिनट में हमारे पास कितने जॉब बन रहे हैं, 2 जॉब। तो ये हमारा फ़ायदा हो रहा है। अदरवाइज आपके 2 जॉब, एक मेन और एक मशीन होता तो कितने में बन रहा था, एक जॉब 9 मिनट में, तो 2 जॉब कब कितने में बनते, 18 मिनट में। लेकिन यहाँ पर हमारे एक मेन और 2 मशीन में हमारे 2 जॉब 10.5 मिनट में बन रहा है। तो ये इसकी खासियत है। तो साइकिल टाइम बढ़ेगा लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इनपुट आपने बढ़ाया, टाइम बढ़ाया 10.5 मिनट, लेकिन उसके बदले में आपको एक की बजाय 2 जॉब मिल रहे हैं। अब एक प्रश्न और आता है, आप बोलेंगे सर हमने मशीन भी तो 2 लगाई, वो कॉस्टिंग भी तो ज़्यादा है हमारी। तो यहाँ पर ये है कि जब मास प्रोडक्शन होता है तो मशीन की कास्ट लागत जो लगाते हैं, मशीन की जो लागत होती है वो पर पीस जब डिस्ट्रीब्यूट होगी, और आप प्रोडक्शन में लाखों पीस बना रहे हैं, तो ये 1 या 2 रुपये आ जाती है, तो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू लेबर। तो आप मेन विथ 2 मशीन कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पर लेबर महंगी हो, और लेबर क्या होता है, वेरिएबल भी होती है। लेकिन जहाँ पर लेबर सस्ती हो वहाँ पर आप क्या करिए, एक मशीन पे 2 लेबर लगा दीजिएगा। दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। बट यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो एक मैन और 2 मशीन, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में आ रहे हैं, तो वहाँ पर जो है लेबर जो है वो महंगी होती जाती है। तो इसलिए 1 मैन 2 मशीन चार्ट हमने बनाया हुआ है। तब आपने देखा कि इस साइकिल में 10.5 मिनट हमारी साइकिल टाइम हो गई है,
वर्किंग टाइम देखिए आप इसमें, वर्किंग टाइम यहाँ पर देखें 7:30 के बाद शुरू हो रहा है 13:30 तक, ये हो रहा है मेन का ग्रीन कलर। तो 13:30 में से 7:30 गया, मतलब 6 मिनट आदमी ने काम किया। ये देखिए आदमी ने कितना किया, 6 मिनट। चलिए अब मशीन की बात करते हैं। मशीन नंबर 1 क्या हो रही है, 10:30 से शुरू हो रही है और 16:30 पे ख़त्म, तो 6 मिनट इसने भी काम किया। और मशीन नंबर 2 की बात करें तो इसने 7:30 से लेकर 9 तक यानी 1.5 मिनट यहाँ काम कर लिया, और 18 में से 13:30 गए तो कितना, 4:30, 4:30 और 1.5, 6 मिनट इसने भी काम किया। तो अब यहाँ पर 6 मिनट तीनों ने काम किया। साइकिल टाइम हमारा कितना था, 10:30, 10:30 मिनट। तो अब आइडल टाइम कितना हो गया, 4:30, 4:30, 4:30। तो यहाँ पर अब परसेंटेज यूटिलाइजेशन क्या हो गया हमारा, 6/10.5, मतलब सभी का कितना हो गया, 57.14%। तो इस एनालिसिस से एक चीज़ समझ में आई कि आपने इससे जो मेन था उसका परसेंटेज यूटिलाइजेशन तो बढ़ा दिया, लेकिन मशीन का पहले 66 था तो वो कितना हो गया, 57.14%। तो यहाँ पर हमको सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना होता है कि हमें एक मैन और 2 मशीन प्रेफरेबल है, या एक मशीन 2 मैन प्रेफरेबल है, या एक मैन 1 मशीन प्रेफरेबल है। तो ये वाइज डिसीजन होता है, यही अल्टरनेटिव हमको मिलते हैं और हम उससे प्रपोज बनाते हैं। बट अभी के लिए कि एक मैन मशीन के लिए आप ये वाला चार्ट बनाएंगे और एक मैन 2 मशीन के लिए आप इस प्रकार से बनाएंगे। 1 मैन 2 मशीन में आप गौर करें कि आपको समरी में मैन और मशीन नंबर 1 मशीन नंबर 2 लिखना पड़ेगा, और इसमें आपका परसेंटेज रिलेशन ऑफ मैन बढ़ेगा लेकिन साइकिल टाइम भी बढ़ जाएगा। हो सकता है कि मशीन नंबर 1 जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका परसेंटेज रिलेशन ऑफ टाइम कम हो जाए। तो अब हम इसकी समरी पर देखें, समरी पर जाकर के हम देखें कि कमेंट करें हम कि इस चार्ट से हमने क्या देखा कि परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ मैन तो बढ़ गया, परसेंटेज रिलेशन ऑफ मैन इंक्रीजेस, मानव का उपयोग प्रतिशत बढ़ा, परसेंटेज रिलेशन ऑफ मशीन कम हो गया, डिक्रीज। तो मशीन का उपयोग प्रतिशत घट गया, लेकिन साइकिल टाइम जो है वो हमारा बढ़ गया है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं थी। लेकिन प्रोडक्शन जस्ट डबल हो गया, इंक्रीज। तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी की जो तीसरी स्टेज थी कि आप इनपुट भी बढ़ाइए आउटपुट भी बढ़ाइए, लेकिन आउटपुट ज़्यादा बढ़े बजाय इनपुट के। तो अगर आप देखिएगा कि प्रोडक्शन आपको डबल करना होता तो 2 मैन और 2 मशीन लगाना होते, तब डबल होता है कि नहीं। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमने एक आदमी बचा लिया तो प्रोडक्शन हमारा डबल हो गया। तो इस प्रकार से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि मल्टीपल एक्टिविटी या मैन मशीन प्रोसेस चार्ट क्या होते हैं। सबसे पहली बात, ये टाइम स्केल पर मैन और मशीन की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये पॉइंट नंबर 2 है। पहला भी इंपॉर्टेंट ही है कि मैन और मशीन की एक्टिविटी को नोट करता है, बट कॉमन टाइम स्केल पर नोट करता है। दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। और इसमें हम जो है उसके आइडल और वर्किंग टाइम का निकालते हैं, मैन और मशीन का, इसलिए 2 ही सिंबल यूज़ होते हैं। क्लासिफिकेशन में 1 मैन 1 मशीन, मैन मशीन, 1 मशीन, मोर देन 1 मैन, मशीन मल्टी मैन, 1 मैन मल्टी मशीन, एक ऑपरेटर, बहुत सारी मशीनें, या मल्टी मैन मल्टी मशीन। आप कोई भी चार्ट बना सकते हैं। पर्पस आइडल टाइम निकालना, जिससे कि हम परसेंटेज यूटिलाइजेशन निकालें, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें, या मोस्ट इकोनॉमिकल रूट पर हम जा सकें। इसके अलावा भी हैं इसके उद्देश्य कि ऑप्टिमाइज द वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, डिसाइड नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ ग्रुप, बैलेंस द वर्क टीम, एग्जामिन द एक्टिविटीज़, रिकॉर्ड द कॉम्प्लेक्स मूवमेंट ऑफ मटेरियल और मैन, इसके एप्लीकेशन, जॉब कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग, टीम वर्क, प्लांट रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और एग्जाम्पल मैन मशीन का कि मैन मशीन बनाते समय एक्टिविटी आपको नहीं लिखना है जब चार्ट बनाए, लेकिन एक्टिविटी सवाल रहेगी उससे आपको आंसर बनाना है। तो एक्टिविटी का केवल टाइटल लिख दें, जो टाइटल वो बता रहा है बस वो पर्याप्त है। समरी यही बनेगी और चार्ट इसी प्रकार से बनेगा कॉमन टाइम स्केल पर। और अब आप इसमें प्रपोज करें कि नहीं साहब आदमी बहुत सुस्त है, तो हम प्रपोज करते हैं कि एक आदमी 2 मशीन हो। एग्जाम्पल 1 मैन 2 मशीन,
तो उसमें आपको एक ही साइकिल टाइम नहीं करना 9 मिनट तक, बल्कि आपको इसको कम से कम 3 बार लिखना होगा। और उसके बीच में आप साइकिल नोट करें, वो साइकिल को एक बार चेक करने के लिए एक और साइकिल से चेक कर लें कि हाँ भाई बराबर आ रहा है, साइकिल टाइम डेफिनेटली बढ़ेगा, परसेंटेज ऑफ मैन एब्सोल्युटली बढ़ेगा। बट हो सकता है कि मशीन का परसेंटेज कम हो जाए, लेकिन प्रोडक्शन डबल होने के कारण आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। So this is all about our today's chapter, that is man machine or multiple activity charts. Thank you very much.